हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, चैनल को कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब यदि आपको मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर की कोई भी जानकारी चाहिए तो। और दूसरी बात दोस्तों, कोरियर सर्विसेज चालू हो गई हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, कंटेनमेंट जोन में कोरियर बिल्कुल भी नहीं पहुँचाए जाएंगे। बाकी अलग अलग जगहों पे पहले आप अपना लोकेशन और एड्रेस मेरे को भेजा करेंगे, उसके बाद चेक होने के बाद मैं आपको बताया करूंगा कि कोरियर जा सकता है या नहीं। तो आप अपने अपने डिटेक्टर कोरियर द्वारा ले सकते हो। तो जिनको भी अपने डिटेक्टर चाहिए हो, जो स्टॉक में मशीन मौजूद है, वो मिल जाएंगी। जो आज की वीडियो है वो आ रही है हमारी मेटल डिटेक्टिंग क्वेश्चन आंसर के ऊपर। जैसे अब एक भाई साहब ने लिखा था, सिलीगप्पा जी ने, कि सर प्राइस तो बता दिया करो आप डिटेक्टरों के हर वीडियो में। तो मैं इनको एक ही बात कहूँगा, सर प्राइस जो है स्पेसिफिक हर साल एक वीडियो चढ़ता है और पूरे डिटेक्टरों की प्राइस आपको उस एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हिमांशु बहारिया कह रहा है, रजत भाई मेरा सपना है कि ये हॉबी हंटिंग करूं, लेकिन मुझे कैंसर हुआ है, इसलिए मेरा सपना एक सपना ही रहेगा। सॉरी दोस्त, टेंशन ना करो, सपनों से ऊंची दुनिया कोई सी नहीं होती। और यदि हम लोग सपना देख रहे हैं तो किसी न किसी दिन वो साकार ज़रूर होता है। और आपका सपना किसी न किसी दिन मैं साकार ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है दोस्त आपसे, कि आप एक दिन मेरे साथ खुद हॉबी हंटिंग कर रहे होगे। तो देखते हैं अगला कमेंट। सुनील कुमार जी ने लिखा था, कोई ऐसा है जिसने ज़मीन का गड़ा हुआ धन निकाला हो इस तरह की मशीन से? क्या ये सच में ज़मीन में काम करता है और ये इंडिया में लीगल है या नहीं? तो सर लीगल और इंडिया में इलीगल, मैं आपको पहले ही बता दूं, इंडिया में अलग अलग कानून हैं जिनके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो पहले से पड़ी हुई है। आपको वीडियो देखना होंगी। आप लोग एक दो वीडियो देख के अनुमान लगाएं तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। और सफलता की बात तो सफल स्टोरी भी चैनल पे है, आप देखिए उन्हें गौर से। पल्लवी जी ने लिखा है, सर प्लीज़ मुझे बता सकते हैं आपका सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर कौन सा है और उसकी डेप्थ कितनी है और प्राइस बताओ। तो मैडम मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, सेंसिटिव डिटेक्टर सारे होते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होकर काम करते हैं, जिससे कि वो छोटे से छोटा टारगेट भी छोड़ते नहीं हैं। और प्राइस आप अपने बजट के अनुसार चुन सकती हैं। 15,000 से हमारे पास वैरायटी अलग अलग उपलब्ध है। तो जो भी आप लेना चाहें उन सब से आपका काम होगा। हाँ, डेप्थ की बात करें तो आपको आराम से 2 से 5 फुट के बीच में आराम से डेप्थ मिल जाएगी मीडियम लेवल तक के डिटेक्टर में। सर फील्ड पे अगर कोई आपकी ज़रूरत पड़ जाए, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कॉल कर सकते हैं, गज सिंह ने कहा है। तो सर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मैं आप लोगों को 11 बजे से, यानी कि आप 11 बजे से शाम के 5 बजे तक में कभी भी कॉल लगा लेना। और फील्ड पे अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप लोग फ़ोन, ठीक है ना? और लगा लीजिए, वीडियो बना लीजिए, क्लिपिंग भेज दीजिए अगर आपको दिक्कत लग रही, जिससे मैं आपको समझ के सब बता सकूँ। अगला कमेंट करा है राजीव कमरा जी ने, 1000 किलो भंगार के बाद एक कण सोने का, वारे किस्मत तू होती मेहरबान सिर्फ किस्मत वालों पे। तो दोस्त ऐसा है कि देखिए, मेहनत करने से जो इंसान डरता है ना, उसको कभी कुछ नहीं मिलता। आपने यहाँ पे देखा कि 1000 किलो हमने मिट्टी लेके गए, उसका छनाई करी, साफ करा, और उसके बाद हमें एक छोटा सा चुन्नू सा सोने का कण मिला। ये सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि हम कर्म करने से डर रहे थे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते हैं तो फल तो हमेशा मिलता ही है। वैसे भी भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो फिर आपको पता ही है कि दोस्त, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। क्यों? क्योंकि फल तो किसी न किसी दिन आपको मिलना ही है। बस सब्र होना चाहिए आपके पास किसी भी कार्य को करने के लिए। तो चलिए अगले कमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा भाई जो कमेंट आया हुआ है वो विष्णु गावत जी ने लिखा है, सही है सर, आपके ये विचार अच्छा है कि आप मेटल डिटेक्टिंग फ्री में सिखाते हो, वरना कहाँ हम भारत के लोग विदेश जाकर या वेबसाइट पर सीखते, क्योंकि भाषा की समस्या तो हर एक को होती है। अच्छा, उनका मतलब सीधे शब्दों में जो कहना था वो मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो इनको एक मेटल डिटेक्टर चाहिए। और ये जयसिंहपुर के जो हमारे डीलर हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे इनका, तो मैं एक बार उनको भी नोटिफाई कर दूंगा। तो दोस्त बात ऐसी है कि अभी जो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सब लोग, उसका कारण एक है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था जिसमें ना तो डिलीवरी हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा, सब अपने घरों में है। तो जिसके कारण फ़ोन भी कई बार रिसीव नहीं कर पाते, ख़ास तौर से मैं खुद भी नहीं कर पाता। तो जिसको जो भी फ़ोन लगाना है वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज मेरे को डाल के पूछ सकता है। यानी व्हाट्सएप का जवाब मैं हमेशा देता ही देता हूँ। इसलिए आप लोग फ़ोन ना लगा के डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मैसेज छोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी फ़ोन में 11 से 5 के बीच में कभी भी अटेंड कर लेता हूँ, कभी नहीं कर पाता मैं भी। तो देखिए यहाँ पे रमन कुमार जी ने लिखा है, सर किसी ऐसे डिटेक्टर का नाम बताओ
जो नगेट और ट्रेजर दोनों पर चल सके। तो दोस्त ऐसे तो आपको जैसे दोनों के लिए चाहिए तो आप जा सकते हो फिशर F19, टेक्नेटिक्स G2 और फिशर का गोल्डबग प्रो। इससे हट के आप जा सकते हो वाइट के इसके ऊपर V3i स्पेक्ट्रा, जो कि आपका दोनों चीज़ों पे भी चल सकता है। तो ये कुछ डिटेक्टर हैं जिन्हें आप ले सकते हो। मोहम्मद फारूक जी ने लिखा है, सर जी अगर ये कभी हम लोगों से गलती से ख़राब हो गया या कोई पार्ट इसका डैमेज हो गया, कोई पार्ट इसका टूट गया, तो ये रिपेयर कैसे होगा। तो दोस्त ऐसा है कि अगर आप हमसे ले रहे हो, हमारे पास छोड़ जाना, जो भी आपका टूटेगा या डैमेज होगा, जो भी उसका चार्ज लगेगा डैमेज का, वो आपको देना पड़ेगा। बाकी अगर आप सर्विस पे होगा, रिपेयर हो सकता होगा, तो आपका फ्री में रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिटेक्टर डैमेज करते हो तो जो भी डैमेज चार्ज होगा वो आपको देना होगा। सर इसको लेने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? नहीं दोस्त, इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये भी एक इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है। आप लोग भाई कस्टम ड्यूटी दे रहे हो, कस्टम ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं, GST आप लोग दे रहे हो। सरकार बैन प्रोडक्टों को कभी इंडिया में लागू नहीं करती थी। ये चीज़ बैन नहीं है, आप इसको आ जा सकते हो, ले जा सकते हो, रख सकते हो अपने साथ। तो अगला जो कमेंट है वो काफ़ी ख़ास है। क्यों है? क्योंकि ट्रेजर हंटिंग के लिए किसी ने कमेंट में पूछा था कि ट्रेजर हंटिंग के लिए कौन सी मशीन सही रहेगी। तो एक भाई ने जवाब दिया था F75 बहुत अच्छी रहेगी। तो भाई सामने वाले बंदे ने यानी कि सुनील कुमार जी ने उनसे पूछा था, सर प्राइस कितना है, कितना गहरा काम कर लेता है, या फिर कुछ धन वगैरह आपने निकाला या नहीं निकाला। तो भाई इस कमेंट में आप लोग खुद पढ़ सकते हो कि हाँ मैंने एक निकाला था जिसमें गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी थी और साथ में 29 मुद्रा भी मिली सोने की। एक साथ मुद्रा का वेट 11 ग्राम है और भी सिक्के वगैरह भी थे। इसके नीचे कमेंट लंबा था जो कि मैं आपको फुल नहीं लगा के दूंगा। तो यहाँ पे देखो, मेरे किसी क्लाइंट को फिशर F75 से सक्सेस प्राप्त हुई। अब उसको कैसे प्राप्त हुई? जब वहाँ पे होगा कुछ सामान तभी तो मिला होगा ना दोस्तों। और सब्र, इस काम के लिए आपको सब्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सोचो कि लेते ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मेहनत लगती है, डिटेक्टिंग आपको करते रहना होगी। कभी आप खाली आओगे, कभी आप भरे आओगे। क्यों? जहाँ होगा वहाँ आपको हमेशा मिलेगा। तो इस बात की गारंटी है कि डिटेक्टर लेके सफलता ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पे अगला कमेंट गोपाल छेत्री जी ने करा है, सर मैं नेपाल से हूँ और मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। सो ये जो मेटल डिटेक्टर है क्या मैं नेपाल में भी ख़रीद सकता हूँ? जी हाँ दोस्त, आपको हम घर बैठे नेपाल में भी डिलीवरी दे सकते हैं। इससे पहले भी हमने नेपाल, भूटान, कई देशों में और डिलीवरियाँ दी थी। ठीक उसी तरह से आपको भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड लोग देख रहे हो चैनल पे, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इंडिया और पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैन है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी डिलीवरी नहीं होगी। बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ खुला हुआ होगा वहाँ हम लोग डिलीवरी दे सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें, आप नेपाल में भी घर बैठे मेटल डिटेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। आपसे पहले जानू थापा जी ने भी नेपाल में डिटेक्टर मंगाया था। तो सांबा जी भोसले जी कह रहा है, ठीक है, आपका सब्सक्राइब का टारगेट पूरा होने के बाद जो भी डिटेक्टर देने वाले हैं वे मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने आपके चैनल सब्सक्राइब किया है और दूसरों को भी बोल रहा हूँ, एक नया भी ख़रीदने को तैयार हूँ। तो दोस्त मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये जो वीडियो पे आपने कमेंट डाला था ये बहुत पुराना है और इसके सब्सक्राइबर का विनर पहले ही अनाउंस हो चुका है। बाकी अभी भी सब्सक्राइबर का भाई चल रहा है मेरे चैनल पे। 50,000 का टारगेट जैसे ही पूरा होगा वैसे ही मैं कि कोई 5 बंदों को छांट के अपने हिसाब से जो भी मेरे को समझ में आएंगे, या फिर मैं पर्ची डाल के उठाऊंगा। इस बार जो भी 5 लोग होंगे उन 5 को मैं मेटल डिटेक्टर 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद फ्री में गिव अवे में देने वाला हूं, तो निराश ना होना। अगला कमेंट था एडवेंचरर का, यानी कि ये फॉरेन के एक आदमी ने कमेंट डाला था। उन्होंने गोल्डबग प्रो के बारे में एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो है, इनने लिंक भी डाली थी, मैंने खुद ने देखी। इनने जो वर्किंग बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताई है और आप भी इस लिंक पे जाकर क्लिक करके देख सकते हो। यानी अभी आप फोटो पे क्लिक करो तो नहीं होने वाला, आप लोग ये कमेंट जो दिख रहा है ना फिशर गोल्डबग प्रो के ही अंदर डला हुआ है, इस लिंक को चला के देखना। गोल्डबग प्रो जो है आपकी नगेट और ट्रेजर हंटिंग में दोनों में काम आएगी। इसकी चाइनीज़ कॉपी मार्केट में बहुत मिल रही हैं, उनसे सावधान रहना, इसलिए जेन्युइन बायर से ही खरीदना, यानी डीलर से, जैसे कि हम हैं फिशर के। अगला कमेंट जो है अजीत महावकर जी का है, नाइस वीडियो सर, बट क्या गोल्ड डिटेक्ट करता है? जी हाँ बिल्कुल करता है गोल्ड डिटेक्ट। और हम लोग जो गोल्ड डिटेक्ट करके नहीं बताए हैं इस वीडियो में, तो अलग अलग वीडियो में सब में बताया हुआ है। तो कोई वीडियो में कई बार गोल्ड की कोई ज्वेलरी नहीं होती तो नहीं कर पाते। अगला एजाज अली जी ने लिखा था, रजत भान सिंह तोमर जी नमस्कार, आपका मेटल डिटेक्टर का प्रेजेंटेशन बहुत सुपर है। रजत जी आप जितने मेटल डिटेक्टर यूज़ कर चुके हैं, क्या आपको कभी कोई ज्वेलरी कॉइन नगेट मिला?
तो भाई मेरे को तो बहुत कुछ मिला है, मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। बाकी आप आइए सामने, मैं आपको बताऊंगा। अगला कमेंट जो था किरण कुमार जी ने डाला था, नोक्टा इम्पैक्ट, नोक्टा रेसर, नोक्टा एनफीबीओ, इक्विनॉक्स 800। इफ़ यू लुक डीपर ग्राउंड डेप्थ विच ऑफ दिस प्रोडक्ट इज द मोस्ट, मतलब इनने पूछा था कि इन सारे डिटेक्टरों में से कौन सा ज़्यादा डेप्थ पे जा सकता है। तो ये सारे मल्टी फ्रिक्वेंसी हैं, डेप्थ में थोड़ा घट जाएंगे, ये चीज़ याद रखें, सिंगल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा डेप्थ पे जाएगा। अगला कमेंट जो था शेखर अली जी ने डाला था कि उनको कोई भी गोल्ड का सामान नहीं मिल रहा। मैंने उनसे पूछा कि आपने डिटेक्टर कहाँ से मंगाया था, तो उन्होंने बोला भाई कुवैत से मंगाया था। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट मंगाएं या कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट लें, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है और उसकी कॉपी है तो आप कभी भी किसी भी टारगेट को नहीं निकाल पाओगे। ये चीज़ याद रखो, आपका डिटेक्टर जेन्युइन होना चाहिए। मेटल डिटेक्टर की फेक कॉपी मार्केट के अंदर बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं, तो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदें। गज सिंह ने करा था कमेंट कि सर मेरे को टेक्नेटिक्स डिजिटेक का वेट कर रहा हूँ, कब लॉकडाउन खुलेगा। तो सर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि भाई कोरियर सर्विसेज चालू हो चुकी हैं, जैसा मैंने अपने वीडियो के शुरू में भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। आप अपना डिटेक्टर लेना चाहें तो डिजिटेक की 4 पीसी अभी स्टॉक के अंदर अवेलेबल हैं, तो जो जल्दी जल्दी लेगा उतने जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी करिएगा सर। अगला कमेंट जो था नम्रता जी ने डाला था, हेलो रजत, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग मेटल डिटेक्टर बट आई एम न्यू, आई वांट टू नो विच वन आई कैन बाय एट लो प्राइस। तो मैम आप एंट्री लेवल, मीडियम लेवल से शुरुआत कर सकती हैं, जो कि आपके 15,000 से लगा के 55,000 के बीच में आपको 16-17 मॉडल देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपका बजट हो उस बजट के हिसाब से आप शुरुआत कर सकती हो। काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर भी गर्ल्स इस हॉबी हंटिंग में आ रही हैं। इससे पहले भी हमारे पास से काफ़ी सारी लड़कियों ने भी मेटल डिटेक्टर हॉबी हंटिंग के लिए लिए हैं, तो ये एक अच्छी हॉबी है, आप लोग हॉबी के हिसाब से शुरुआत कर सकती हैं। अगला कमेंट जो था अमरजीत कुमार जी का था, मेरे पास फिशर गोल्ड बग प्रो है लेकिन लोहे को भी गोल्ड लोहा बता रहा है। तो दोस्त मैं एक ही बात कहूँगा, जो आप पे गोल्ड बग प्रो है वो आप गौर करके देखिएगा आपने कहाँ से ली थी, ओरिजिनल है या नहीं है। अगर वो सिर्फ लोहे पे ही बता रहा है तो ये बात पक्की है कि वो कॉपी ही हो सकता है। बाकी अगर आप फिशर का गोल्ड बग प्रो ओरिजिनल यूज़ करते हैं तो कभी भी वो आपको गोल्ड मिस नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान रखें आप। यहाँ पे लाऊ जी ने पूछा है कि गोल्ड बग 2 क्या सर ज्वेलरी, गोल्ड और इन चीज़ों पे हम चला सकते हैं। तो ये स्पेशली नगेट हंटिंग डिवाइस है, नगेट पे चलाएं ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई डिजिटल स्क्रीन होती, ना इसमें कोई मोड बने आते कंपनी के, ना इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन लगा सकते। यानी कि प्रॉपर आप नगेट की हंटिंग पे जाओगे, कचड़ा भाई कैसा भी वहाँ पे जंगलों में तो मिलता नहीं है, लेकिन सिटी साइड जब आप इसको चलाओगे, डिटेक्टर है, डिटेक्ट मेटल को करेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, आपको हर टारगेट पे ये बजेगा और आपको फिर खोदते जाना है। यानी कहने का मतलब है आप इसको नगेट हंटिंग पर चलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे सुरभि दे जी ने लिखा था मेरे को कि अच्छा लगा इंडियन यूट्यूबर भी कोई मेटल डिटेक्टर की जानकारी दे रहा है, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका कमेंट। क्यों लगा? क्योंकि वाकई में इंडिया के अंदर कोई दूसरा नहीं था जो आप लोगों को सिखा सकता। मेरा जो अनुभव था 11 साल का, जो भी मैंने अभी तक अपनी लाइफ में सीखा था, वही सारा अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ, चाइनीज़ कॉपी मैंने भी पहले ख़रीद ली थी धोखे से, वही चीज़ों से मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। तो मेटल डिटेक्टिंग के अंदर सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें। और ये अगला कमेंट जय हिंद जी ने करा है, उनने लैंड रेंजर प्रो ली थी और काफ़ी अच्छी मशीन है, उनने उसकी तारीफ़ करी है। यानी यहाँ पे सीधा शब्दों में उनका कहना यह है कि बहुत ही अच्छी मशीन है, जब से इनने ली है इनने भी काफ़ी अच्छा काम करा है, और रजत सर से ही लिया था। इसमें सिस्टम बहुत इजी है और काम करने में मज़ा आता है। यानी कि सीधे शब्दों में हम बोलें तो लैंड रेंजर प्रो वाकई में 52,000 के रेट में मीडियम लेवल में एक प्रो लेवल के काम करने वाला डिटेक्टर है, और काफ़ी अच्छी मशीन है 52,000 के प्राइस में। अगला कमेंट प्रशांत कोरोना वॉरियर जीतेगा ऐसा करके कमेंट डाला है। उनका कमेंट था आपकी 2020 की सेमिनार अटेंड करना चाहता हूँ। तो दोस्त बिल्कुल करिएगा आप 2020 में, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद मैं एक सेमिनार अरेंज करने की सोच भी रहा हूँ, और आने वाले टाइम में हो सकता है अब से हम किसी और शहर में ही जाके ये सेमिनार कर रहे हूँ या किसी और स्टेट में जाके कर रहे हूँ। तो देखते हैं जो भी होता है। बाकी लॉकडाउन से पहले मेरा मन तो था गर्मियों के टाइम पे मैं एक सेमिनार लगा था जिसमें आप सब लोग आ सकते। तो अब जब भी सेमिनार होगा तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगले सवाल में पवन कौरव जी ने लिखा है कि रजत जी आप बोलते हैं मेटल डिटेक्टर भाई आप बजट के हिसाब से लें, मैं बोलता हूं कि काम के हिसाब से लें। बिल्कुल सही बात है, जो आपका काम है, जैसा आपको काम लग रहा है उस हिसाब से भी आप लोग चुन सकते हैं। बजट का कहने का मतलब यह है कि भाई आपको अपना बजट भी पता होना चाहिए
कि यार मैं 50,000 या 30,000 या 20,000 या 1,00,000 ऐसा ले सकता हूँ और इस हिसाब से अपना भी काम कर सकता हूँ। तो दोनों बातें सही हैं, अपने बजट से भी ले सकते हैं और अपने काम के हिसाब से भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिश्रा जी ने लिखा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो उनके लिए वाकई में वर्क करी थी, यानी कि जो मैंने डाउजिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि लॉन्ग रेंज लोकेटर किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उससे उनने कॉपर के कॉइन वाकई में निकाले हैं। जो मैंने टेक्नोलॉजी बताई, मेरा वीडियो देख के उनने प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी होगी, उनको कॉपर कॉइन मिले। तो वाकई में ये डाउजिंग टेक्निक काम करती है। पहले के ज़माने में पानी भी इससे ही निकाला जाता था। यहाँ पे साकेत जी ने लिखा है, सर आप टेक्नेटिक्स अल्फ़ा पर वीडियो बनाने वाले थे, कब बनाएंगे, जल्दी बनाइए। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि लॉकडाउन के बाद, यानी कि लॉकडाउन खुलने के बाद मैं टेक्नेटिक्स अल्फ़ा पे जो ऑपरेटिंग वीडियो है वो बनाऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा चैनल पे, आपको वेट करना होगा। हालांकि मैंने उसके स्पेसिफिकेशन और हल्की फुल्की जो उसके अंदर फीचर फंक्शन डाले गए हैं जिससे आप प्रॉपरली चला सकें। आप कोई भी डिटेक्टर लें नॉर्मल, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली उसको देख कर कोई भी डिटेक्टर आप चला सकते हैं, ये बात पक्की है। अगला कमेंट जो था वो कीर्ति नायडू जी ने किया था, सर इंडिया में कोई भी आपके जितना जानकारी नहीं हो सकता डिटेक्टिंग की मामले में। आप जिस तरह से लोगों को सिखाते हो, आपने ज़िंदगी की कीमती समय डिटेक्टिंग को बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहता हूँ सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की डेट में मैं ये कहूँगा सिर्फ अकेला मैं ही अकेले डिटेक्टिंग नहीं सिखा सकता। मेरे जितने भी अब सब्सक्राइबर हैं और जितने भी क्लाइंट हैं सारे डिटेक्टर चला सकते हैं। कई लोग सफल हैं, वो खुद आप लोगों को अब सिखा सकते हैं, क्योंकि उनको पहले चलाने और सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने उनको सिखा दिया, अब वो आने वाले टाइम में और लोगों को सिखाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि डिटेक्टिंग की हॉबी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में बढ़े। नरेंद्र सिंह ने कहा था, अरे हुकुम यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं फॉरेनर्स के जिनमें बहुत बड़े बड़े गोल्ड नगेट दिखाए जाते हैं, क्या वो सब फेक हैं? तो दोस्त मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए कई सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो फोर्ज कर लेते हैं अपने वीडियो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग होते हैं। और वाकई में अगर आप नगेट के ऊपर पूछ रहे हो तो वाकई में इतने बड़े बड़े नगेट भी मिलते हैं और ये रियलिटी है, हकीकत में मिलते हैं। अगला मयूर देवाड़े जी ने लिखा है, रजत भाई मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, या महाराष्ट्र में सब जगह बिसॉल्ट रॉक और गोल्ड नगेट सिर्फ धारवाड़ रॉक और ग्रेनाइट में पाया जाता है, फिर यहाँ कैसे पॉसिबल होगा? तो भाई ढूंढ के तो किसी ने नहीं देखा। गोल्ड का छोटा छोटा कण काली मिट्टी से लगा के हर सोइल के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि मिनरल्स हर सोइल के अंदर हर प्रकार के मौजूद होते हैं। जब तक आप लोग ढूंढोगे नहीं तब तक आप लोगों को मिल नहीं सकता। हाँ ये बात सही है कि जो ग्रेनाइट के पत्थर वाली जगह होगी, जो ग्रेनाइट का मिनरल्स वाला एरिया होगा, उस जगह पे इसकी लार्जर क्वांटिटी यानी कि बड़ी मात्रा में मिलने की बढ़ जाती है, यानी चांसेस जो होते हैं ना गोल्ड मिलने के वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। अब ग्रेनाइट अगर लोग नहीं जानते तो दासे के जो हमारे पत्थर होते हैं ना, उन जगहों का जो मिनरलाइज ग्राउंड होता है उस जगह पे मिल सकता है आप लोगों को। अगला कमेंट बिट्टू बॉस जी ने करा था, उनका कहना यह था कि सर ऐसा कोई डिटेक्टर नहीं है जो सिर्फ गोल्ड को ही पकड़ सके। तो दोस्त ऐसा अभी तक किसी कंपनी ने डिटेक्टर बनाया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कई सारी कंपनियां ट्राई कर रही हैं। अब जैसे फिशर अपना नया पूरा का पूरा प्रोडक्ट लाइनअप स्मार्ट डिटेक्टर के साथ उतारना चाह रही है, टेक्नेटिक्स, बाउंटी हंटर ये भी अपने अपने नए डिटेक्टरों पे वर्क कर रही हैं, वाइट कंपनी भी अपने नए डिटेक्टर पे काम जारी रखे, और गैरेट ने तो अभी गैरेट एपेक्स लॉन्च कर भी दिया है। तो ठीक उसी तरह से हो सकता है किसी दिन गोल्ड को ही डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर बन जाए। अब जो कमेंट सौरभ मंडल ने डाला है कि आप सर जो गिव अवे में 1 लाख का डिटेक्टर देने वाले हैं उसकी जगह आप 5 लोगों को डिटेक्टर गिव अवे में दें, तो मैंने इनकी ही बात मानी है कि 50,000 सब्सक्राइबर होने पे एक अकेले बंदे को डिटेक्टर ना दे के मैं 5 लोगों को दूंगा। तो सौरभ इस सजेशन के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं, क्योंकि ये बात हकीकत है, एक की जगह 5 को दूंगा तो 5 नए लोग डिटेक्टिंग की हॉबी में आएंगे। तो ये मेरे को कमेंट बहुत अच्छा लगा था और इसके मैं हमेशा अपने वीडियो में डालना चाहता था, इसलिए मैंने इसको आज डाल भी दिया है। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा कमेंटों के जवाब आपके। अब आपको मेटल डिटेक्टर खरीदना हो तो आप संपर्क कर सकते हो विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे। हमारे ऑफिस का नंबर आपके सामने लगा आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी हो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। और यदि आप गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये 3 राज्यों में कहीं से भी हो तो हमारे दूसरे ऑफिस यानी कि हमारी विश्को यूनिट 2 के ऑफिस पे भी कॉल कर सकते हो, जो कि अलीशा मेटल डिटेक्टर है, जो जयसिंहपुर सिटी महाराष्ट्र के अंदर ऑफिस है। नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, मैंने इससे पहले एक अपडेट डाला था कि विश्को का मेटल डिटेक्टर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगले सेमिनार में हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करना,
पूरी तैयारी हो चुकी है। डिटेक्टर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने बना लिए हैं और काफ़ी अच्छे डिटेक्टर हैं। इसकी अधिक जानकारी मैंने इससे पहले अपने चैनल पे दे चुका हूँ और आने वाले टाइम में भी आपको और वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 50,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे है, 5 लोगों को मेटल डिटेक्टर मिलने वाला है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कांटेक्ट करो और बात करो। तो फिर मिलेंगे गाइस, गुड।